डॉक्टर शहनाज कह रही है नहीं पीजी कॉलेज आगे रहे, और लाइन्स क्लब की हमारे और डॉक्टर श्वेता गुप्ता कह रही है मैं पीछे करो। तो अभी कार्यक्रम मैंने देखा आपका सरस्वती वंदना वाला, ऐसा लगता था कि हम एनुअल फंक्शन कर रहे हैं रविंद्र मंच पर। क्या बात है। ऐसा नहीं है कि हम औपचारिक वसंत पंचमी को मनाने यहाँ आए। औपचारिकता चलते चलते बात हो गई थी कि वसंत पंचमी मनाना है, लेकिन वास्तव में आज कॉलेज का वातावरण वसंतमय हो रहा है। बाहर से लेकर यहाँ तक आपने रंगोलियाँ जो सजाई हैं बहुत बढ़िया, और कार्यक्रम जो आपने अभी प्रस्तुत किए और यहाँ से एंट्रेंस तक हमने देखा, लड़कियाँ बहुत उत्सुक थी। ऐसा लग रहा था कि वो मन से सारे कार्यक्रम कर रही हैं। प्रस्तुतियों की जो लाइन लग रही थी ये भी बहुत शानदार, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। आपने तैयारियां की हैं, लेकिन हम भी आपके लिए एक अजीब तोहफा लेकर आए हैं। हमारे बीच में एक हस्ती मौजूद है, उनका नाम है पीके मस्त। खड़े होगा श्रीवास्तव, बना लेना है ना, उनसे भी सुपर है, और पीके मस्त साहब है इनका नाम। ये आपका मनोरंजन भी करेंगे और आपको ट्रैफिक अवेयरनेस, यातायात में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी बताएंगे। आज इनका समय बहुत व्यस्त है, बसंत पंचमी है, इनका रविंद्र मंच पर भी कवि सम्मेलन है, उन सबको छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं। और ये सौभाग्य है कि बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य कवि जो आपको हंसा करके भी लोटपोट करेंगे हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार तालियां बजा करके इनका आज हमारा कैंसर अवेयरनेस कैंप भी है जो 4 तारीख को होने वाला था, उसके लिए भी हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। वो कुछ मिनटों में आपके बीच में होंगे, वो आपको कैंसर के बारे में बताएंगे। कल हमारे चिकित्सा मंत्री ने ये भी कह दिया कि मेरे गांव के सब लोग तम्बाकू पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उनको आज तक अरे आपको बनाऊंगा मैं, आपको पहनाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमको कम बोलना है, मस्त आपको ज़्यादा सुनना है। आप भी सुनना चाहेंगे ना? इनकी कविताएं, इनकी काव्य और इनकी हास्य रचनाएं जब आप सुनेंगे, लेकिन आज समय शॉर्ट है, आपके कार्यक्रम कट ऑफ नहीं कर सकते हम, क्योंकि लड़कियां सुबह से तैयार होकर आई हैं। मैं देख रहा था बाहर झुंड में लग करके सेल्फियाँ ले रही थी, मैं कैसी लग रही है। और जब उनका कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा अच्छा नहीं लगेगा। एक बार मैं लोकेश जी से निवेदन करूँगा कि हमारे मस्त साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। लोकेश जी लाइन्स क्लब के रीजनल चेयरपर्सन है और लाइन्स क्लब आकाशदीप के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और इनका अभिनंदन हम रचनाएं सुनने के बाद आपके महाविद्यालय की तरफ से अलग से करेंगे। पहले मैं अपना माइक अपने हाथ से लेकर के आदरणीय मस्त साहब को थमाया। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? फिर तुम्हारी तालियों की क्यों नहीं आ रही? कई बार मैं और ये भी पूछता हूँ कि पीछे तक आवाज आ रही है, और शादी के बाद मेरी इतनी निकल पा रही। आज वाकई सर बता रहे थे ना, तो कई बच्चियां ऐसे ले रही थी फोटो, ऐसा लग रहा था जैसे बूढ़ा बाबा बीड़ी पी रहा हो। ताली बजाओ जोरदार।
तुम्हारी जैसी मेरी गुड़िया है, मैंने बड़े प्यार से उसका नाम मुस्कान रखा। सर मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। लेकिन जब वो गुड़िया 96% नंबर लाई तो मेरी छाती भी 56 इंची होगी। तो बच्चियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है, क्योंकि सर जब हम बच्चियों को मजबूत बनाएंगे तो माहौल ये होगा कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाता ना थोक में। तो मेरी गुड़ियाओं, तो मैं ये कहना चाहता हूं बस अंत हो गया मुसीबतों का, तो अब नया बसंत कैसे आएगा कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला। काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी। और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। तो 2-4 मेरी बच्चियां पीछे से बात कर रही है ना, मत करना। मैं तुम्हारे जोश भर रहा हूं, तुम पीछे से आवाज कर रही हो। कौन सी कर रही हो, उसको मेरे सामने ला। बेटे ज्यादा बात करोगे तो मेकअप खराब हो जाएगा। तो कसम है तुम्हें उस महा मेकअप की जिसने सौंदर्य में 4 चांद लगाए। वाह, एक आज तो है यहाँ कोई बात कर रहा है पीछे से, मैं उसको पकड़ के लाता। बेटा क्यों, उसको रोको, एक को है ना, पीछे से डिस्टर्ब कर रही है वो। बहुत अच्छे सर ने हमें बुलाया, मुझे ज्यादा समय नहीं लेना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं इशारों से सारी बात समझता हूँ। सर मेरी मिसेज जब मुझे प्यार से कहती है ना, हाँ आप बात करो, परमाणु समझे तो फिर कौन सी बोल रही है। तो सर हाँ इनको रोको, ये अभी नहीं रुक रही, शादी के बाद क्या रुकेगी। और बेटे सांस से जवान लड़ाओगी ना तो सांस में सांस नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें कह रहा था बेटे, संकेत इशारे करते हैं जीवन में। जैसे तुम्हारी आंटी बड़े प्यार से कहती है मुझे, सर लोकेश जी मेरी मिसेज अगर प्यार से बोलती है ना, अजी खाना खा लो, क्या बोलती है, अजी खाना खा लो, इसका सीधा सीधा मतलब है सब्जी पर शौकी है। और वो थोड़ी कड़कड़ी सी बोले खा ले, इसका मतलब हर घर में हो रहा है ये काम। जोरदार ताली बजाओ नानी। सर शादी से पहले हर बच्ची यूं चंद्रमुखी, आप कह रहे थे ना सेल्फी, शादी होते ही थोड़े दिन बाद सूरजमुखी, हस्बैंड का पीछा करती, किधर गया किधर गया। उसके बाद करेंगी ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी, तुम मुझसे दुखी। और सर ने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई है, कोई सी पे भी चढ़कर कूद जा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। बहुत शानदार जगह है। पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि पूरा रेस्पॉन्स आ रहा है, जहां हर एक आदमी लाख के बराबर लग रहा है मुझे। लेकिन जो हस्बैंड होते हैं ना, क्या राजी हो रहे हैं लोकेश जी, शादी से पहले अपन श्रीनाथ जी महाराज साला ऐसा डिजिटल फोटो भेजेंगे, बच्ची कंफ्यूज होगा कहां भर देगी, बाद में लेउंडे निकलते हैं उसके। तो श्रीनाथ जी महाराज चेंज होके खाली नाथ, फिर बच्चे होते ही अनाथ, फिर बच्चे और मम्मी मिलके मारेंगे लात, तो बाप हो जाएगा गोरखनाथ। अरे
पहले वो गुड़िया तुम्हारी जैसी मेरी बिटिया मेरे को बोली पापा 96% नंबर लाए हो तो कुछ गिफ्ट नहीं दोगे क्या? मैं कहा जा बेटे मांग, क्या मांगती है, आज मैं बड़ा खुश हूँ। तो सर मेरे को मोबाइल की दुकान पे लेके, मेरे को पता नहीं मोबाइलों की कीमत क्या हो गई अब। भाई हमारे समय तो गरुड़ वाला आता था, फेंक के मार दो सिर फूट जाए। अब ऐसा एक एप्पल है, मेरे को उसकी कीमत का कतई अंदाजा नहीं था। तो बच्ची बोल रही है पापा ये थोड़ा सा ठीक वाला दे, मैं बेटे जो तेरी इच्छा। बाद में वो मेरे से कह रहा है, बोला भाई साहब कितने का? वो कह रहा है 1,30,000 का। मेरे को एकदम ऐसे नींद, फिर मैं उसको देखूं वो मुझे देखे, मैं उसको देखूं वो मुझे देखे। वो बोले साहब मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, चेक दोगे, नकद दोगे या फोन पे करोगे, कैसे दोगे? मैं उसको देख के बोला मैं कहते हो किडनी ले लेगा। कम है थोड़ा जोर। डॉक्टर साहब आगे दिखते हैं? अच्छा, चलो आ जाएंगे डॉक्टर। डॉक्टर साहब पता है कौन होता है? जो धोखा देके डर जाए, जिसके इलाज से रोगी मर जाए, बच जाए जो मुश्किल से, वो सारा बिल दे के गुजर जाए। और बेटे हॉस्पिटल का आप समझ में आया कि हॉस्पिटल में लगते हैं तो अपना हॉस्पिटलाइज। अस्पताल का मतलब होता है अस्पताल में आ जाए तो अपना अस्पताल। 2-3 चेयर लिखा मिलता है आपातकाल या इमरजेंसी, इसका मतलब है आप आते हैं काल के पास। यहाँ अमर होने जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बगल में लिखा मिलता है आईसीयू, इसका मतलब है एक बार भर्ती हो जा ना, तेरे गूदड़े लिखवा दी ना। तालियां कमजोर है देखो। यार एक बात है, ऐसी बच्चियां होंगी तो पाकिस्तान तो तारे धक्के से मर जाएगा। और ये कई बच्चियों ने तो वाईफाई खुली छोड़ रखी है। अच्छा मेरा छोरा बहुत शरारती है, सारे दिन नेट वेट देखता है, तो मम्मी उसका बाल सुखारी, मम्मी तो बोली क्या है? बोली वाईफाई खुली मत छोड़ो, अगर ये वाईफाई खुली छोड़ी और कहीं और कनेक्ट हो गई, इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो एडवांस होना क्या हो गया। लेकिन बेटे जब हमारी बच्चियां काम करती हैं तो कश्ती तूफान से निकल सकती है, गिरी साख फिर से संभल सकती है, मत छोड़ा उसका दामन, किस्मत है किसी रोज भी बदल सकती है। लेकिन मैंने यहाँ महसूस किया, मैंने रंगोलियां देखी, बच्चे देखे, सर की भावनाएं देखी, तो मुझे लगा कि यहाँ माहौल कैसा है कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थरों से रसधार भी निकल सकती है, और किस्मत कैसी भी हो सर के बच्चे चाहेंगे तो बदल सकती है। देखो बेटे हंसने के लिए तो खूब सारी चीजें हैं। मेरा चैनल है पीके मस्त, लिखोगे ना तो उसमें 250-300 वीडियो हैं, उसमें खूब हंसने की बातें हैं। आप पीके मस्त लिखोगे तो गोल वर्दी वाला एक फोटो आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। उसमें आईएएस तक पढ़ाने की टेक्निक्स भी है ना, फास्ट कैसे पढ़ाते हैं। जैसे मैं आया हूं तो मोटर व्हीकल एक्ट एक लाइन में कैसे पढ़ते हैं समझाऊं? 6 शब्द याद रखो। रसम ओवर, रसम का मतलब है रेड लाइट पार नहीं करनी, एस का मतलब स्टॉप लाइन से आगे नहीं, एम का मतलब है मोबाइल से बात नहीं करनी, तो रसम ओवर। ओवर का मतलब है ओवर स्पीड नहीं करनी, डब्ल्यू का मतलब है रॉन्ग साइड नहीं जाना, आर का मतलब है रेस ड्राइविंग नहीं करनी। तो ये 184 धारा है वो इसकी मोटर व्हीकल एक्ट की, तो आराम से याद होगी ना। बेटे मैं आईएएस तक स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाता हूं तो उसमें मैं पढ़ने की टेक्निक्स भी बताता हूं, वो वीडियो तुम देखोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। उसमें जैसे फटाफट नदी पढ़ी तो कैसे याद होगी? सिंधु झेलम चिनाब रावी सतलज व्यास यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी, फिर नीचे चंबल बेतवा केन सोन दामोदर महानदी नर्मदा ताप्ती गोदावरी कृष्णा कावेरी पेल्लार पेन्नार वेगई। अब मैं तुम्हें रटा दूं,
एक आधे मिनट में तुम भी याद हो जाएगी तुम्हारे। देखो ऊपर नदी कौन सी थी? सिंधु, उसका सी ले लिया, झेलम का जे ले लिया, तो ऐसे बनेगा सी जे ची रास, यानी सीधा चीयर्स। उसके बाद है यमुना गंगा, फिर आगे नदी है गोमती घाघरा गंडक कोसी, तो उसका ऐसे याद रखो गोमती घाघरा गंडकड़ी खोसले। इजी बनाओ सब चीजों को बेटा, जिंदगी बड़ी आसान है। नीचे नदी है चंबल, फिर उसके बाद है बेतवा केन सोन BKS बकस। चंबल के डाकू है बेटे, बक्से तो बक्से, ना बक्से तो ना बक्से। वो कहेंगे दाम इधर धर, यानी दामोदर नदी। कोई माँ कहेगी मैं तो मेरी पोटली नहीं दे रही, माँ ने नहीं दी, यानी महानदी। एक है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा का एन ले लिया, ताप्ती का टी ले लिया। नीचे नट, टाइट करो पढ़ाई के नट, क्योंकि गंगा सी पवित्र झेलम सा उफान है, भारत की बच्ची हर रूप में महान है। नीचे गोदावरी का जी ले लिया और के कृष्णा का ले लिया, तो जी के याद करेंगे तो पहले पहन के जाएंगे। उसमें खूब सारे फॉर्मूले जो फटाफट तुम याद भी कर लोगे। लेकिन मैं यहाँ रोड सेफ्टी के लिए आया हूँ, तो एक बात बताना चाहता हूँ, बत्ती कितने प्रकार की होती है बताओ? 3 नहीं 5 बेटे। जो 3 बत्ती नहीं मानता है ना, उसके फिर अगरबत्ती लगती है, और फिर उसको न्याय नहीं मिलता तो फिर अपन मोमबत्ती। तो हो गई ना 5 बत्ती, और जयपुर में भी 5 बत्ती। लेकिन बच्चियों 3 ही याद रखनी है, 3 ही फॉलो करनी है। अपने को मोमबत्ती अगरबत्ती तक नहीं जाना, क्योंकि हमारी बच्ची खुद तय करेंगी कि हम लाल बत्ती में आएंगी, नीली बत्ती में आएंगी, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगी। तो हमें काम कैसा करना है? बहुत सारी मजाक हो सकती है, लेकिन बच्चियों का प्रोग्राम है, इसलिए मैं एक दिन प्रॉपर 2-3 घंटे लेने आऊंगा। एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जो जिस संस्था से, जिस माँ बाप, जिस खानदान से आप जुड़े हैं, उसको गिरावट नहीं आनी चाहिए उनके उसमें। तो वो कैसे उठेगी वो चीज सुन लो 1 मिनट की। कि एक बार सर में छत से गिर गया, लोगों ने समझाया शुक्र है तू छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये वो लोग हैं जो सही सोचते हैं, लेकिन जो विजन लेके चलते हैं। सर का जो विजन है, लॉयंस क्लब का जो विजन है, दीदी ने भी वहां जोटवाड़ा की तरफ जो ब्रांच है मैंने देखा, उसके बहुत नाम है। वो विजन क्या कहता है? 1 मिनट सुन लोगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी। वो विजन कहता है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का भय है? सरकारें गिरती, अभी मत बजाना बेटे, सुनो। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है? और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हम हर जगह से गिरेंगे, नजरों से नहीं गिरेंगे। ऐसे बढ़िया बढ़िया कर्म करेंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो सब मेरे साथ मिलके बोलेंगे, साडा हक, साडा हक। बेटे लास्ट लाइन ये कहता हूं कि अपना जो हक है ना छिनने मत देना। जो पुरुषार्थी छोड़ते ना आलसी को वही मिलता है। तो मेरे बच्चे जब मेहनत करेंगे तो एक बात कहता हूं लास्ट, कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। अरे मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी। सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है। उठ बैठो भारतीय जी की बेटियों, निश्चित जीत तुम्हारी है।